कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसलसल नाकामियों का सामना करते हैं और फिर उन्हें जिंदा रहने के लिए कोई और शोबा तो मिलता नहीं। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो हर किसी के कंट्रोल में, हर तो वो चाहते हैं इस तरह नहीं तो इस तरह ही सही, सोशल मीडिया की जीनत बनकर लोगों की नजरों के सामने रहे। ये एक हकीकत है कि माजी में थिएटर ड्रामा जो है वो गलतियों का शिकार हुआ है और उन गलतियों की वजह से ड्रामे में बहुत सारी नेगेटिविटी आई है। मेरे समेत ये क्लास जब यहाँ लाहौर के थिएटरों में इंटर हुई है तो ये काम अरूज पर था। ये गलतियों वाला और गंदगी वाला काम अरूज पर था। ये इनको लाहौर के थिएटर में आकर इन लोगों से विरसे में मिला ये काम। ये गलतियों वाला, कोताहियों वाला, ये जो लोग शोर मचा रहे हैं ना, ये उस वक्त इनके और इनकी तरफ से ये विरसे में मिला हमें ये काम। 25-30 साल गंद का हिस्सा रहने वाले लोग ये कहें कि जी गंद क्यों हुआ, आप भी उसका हिस्सा थे, तो आप खुद सोचें कि क्यों हुआ। हमने थिएटर ड्रामे को शुरू से, आगाज से लेकर आज तक इबादत समझ कर किया है। कोई कहता है ना कि रक्स क्यों हो रहा है ड्रामे में, रक्स बंद कर दिया जाए। भाई जब तक आप करते थे तो ये बड़ा ठीक था। जब तक आप 30 साल काम करते रहे हैं उन ड्रामों में जिनमें रक्स होता था तब ये बुरा नहीं था। रक्स आप लाए, हम इसको बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। रक्स आर्ट का हिस्सा है, मगर क्योंकि आप सिर्फ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, आप कोई ना कोई कीड़ा ढूंढ लेंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जबरदस्त। डॉक्टर साहब आजकल सोशल मीडिया पे पोस्टों का तूफान बरपा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई उसकी टांग खींच रहा है, कोई उसकी टांग खींच रहा है। ये एक सवाल पहले भी मैंने किया था लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। मुहर्रम आए, मुहर्रमों में उन्होंने स्टे ले लिया, लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ये बहुत गलत है। आप समझते हैं ना ये गलत है, तो इस बात को यही क्लोज कर देते। बस मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। काम वाले लोग जो होते हैं वो अपने काम से मोहब्बत करते हैं। वो XYZ चीज़ों की परवाह नहीं करते, ना उस तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कुछ लोग होते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ अपने काम की तरफ तवज्जो देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसलसल नाकामियों का सामना करते हैं और फिर उन्हें जिंदा रहने के लिए कोई और शोबा तो मिलता नहीं। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के कंट्रोल में, हर किसी के बस में है। तो वो चाहते हैं इस तरह नहीं तो इस तरह ही सही, सोशल मीडिया की जीनत बनकर लोगों की नजरों के सामने रहे। तो अगर कोई आर्टिस्ट वो मेहनत करके थिएटर की दुनिया में अपना नाम मकाम बनाने की बजाय सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी पहचान करवाना चाहता है और वो चाहता है कि लोगों की नजरों में मैं जिंदा रहूं किसी ना किसी सूरत में, तो वो उसका अपना तरीकाकार है, उसका अपना ख्याल है। अलबत्ता ड्रामा जो है वो इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ड्रामा हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग इस वक्त थिएटर इंडस्ट्री में इन हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, ये हकीकत है कि माजी में ड्रामा कुछ गलतियों का शिकार हुआ है और उन गलतियों की वजह से ड्रामे में बहुत सारी नेगेटिविटी आई है। मगर ये एक अलग सब्जेक्ट है कि वो नेगेटिविटी लाने वाला कौन है, ड्रामे को गलत रास्ते पर लगाने वाला कौन है, ये मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक तफसीली इंटरव्यू में बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब ड्रामा बिगाड़ का शिकार हुआ है, ड्रामा गलत रास्ते पर गया है, तो उस वक्त ये क्लास जो ये थिएटरों में काम कर रही है, ये आर्टिस्ट, ये फनकार उस वक्त नहीं थे। मेरे समेत ये क्लास जब यहाँ लाहौर के थिएटरों में इंटर हुई है तो ये काम अरूज पर था। ये गलतियों वाला और गंदगी वाला काम अरूज पर था। उस वक्त भी काम करने वाले लोग अलग से काम को अच्छा करने की कोशिशों में मसरूफ थे। उन्होंने अपनी अलग एक शनाख्त बनाई हुई थी। नासिर चन्यूटी साहब, नसीम विकी साहब, अमानत चंद साहब, जफरी खान साहब,
सखावत नाज साहब, बहुत सारे आर्टिस्ट, सरदार कमाल साहब, उनकी पहचान ही अच्छे काम की वजह से। सुहेल अहमद साहब उस वक्त आउट हो रहे थे और उनके आउट होने की वजह यही थी कि ये जो लोग, जिन लोगों ने शोर मचाया हुआ है कि थिएटर जो है वो गंदा हो गया है, ये उस वक्त अरूज पर थे। अपने अरूज पर थे तो ये काम चल रहा था। तो ये काम आज की इस ये जो खेप आई है जो थिएटरों में काम कर रही है, ये इनको लाहौर के थिएटर में आकर इन लोगों से विरसे में मिला ये काम। ये गलतियों वाला, कोताहियों वाला, ये जो लोग शोर मचा रहे हैं ना, ये उस वक्त इनसे और इनकी तरफ से ये विरसे में मिला हमें। ये काम अच्छा नहीं लगा और हम जंग लड़ रहे हैं तब से इस काम को साफ करने की। और अब ये काम हमने 70% तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह साफ किया है। अब हमारी ही मेहनत से ये बाकी 30% भी इंशाल्लाह साफ होगा। कोई एक फर्द वाहिद गए जी मैं इनू ठीक कर लांगा और मैं इसको, तो ये हो रहा है और मैं इसको साफ कर लूंगा और ये गंदा हो गया, तो भाई हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मगर अरसा है 25-30 साल गंद का हिस्सा रहने वाले लोग ये कहें कि जी गंद क्यों हुआ, आप भी उसका हिस्सा थे, तो आप खुद सोचें कि क्यों हुआ और आपने आने वाली नस्ल को क्या पैगाम दिया, क्या विरसे में दिया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अलबत्ता हमें अब काम करना है। काम किसने करना है? मैं खुल के बात कर रहा हूँ, हमें करना है। ड्रामे को बेहतरी की तरफ कौन लाया है? हम लाए हैं। और इस बात को सरकारी इदारे, गवर्नमेंट पंजाब तस्लीम कर रही है कि गवर्नमेंट पंजाब ने एक्शन लिया, हम जैसे काम करने वालों को सपोर्ट मिली, तो इदारे और गवर्नमेंट पंजाब ये तस्लीम कर रही हैं कि काम 70% तक बेहतरी की तरफ आ गया। अब गवर्नमेंट पंजाब और इदारे कह रहे हैं कि काम 70% बेहतरी की तरफ आ गया है, वो 2-4 लोग कह रहे हैं कि नहीं, तो भाई गवर्नमेंट पंजाब गलत है, इदारे गलत हैं, हम गलत हैं, वो 2-4 लोग ठीक हैं, आप अपना कर लें, करके दिखा दें कि अच्छा किस तरह होता है। हम तो भाई इसको छक्के पे छक्का मार के बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। और हमारा आने वाला जो छक्का है, जो थिएटर ड्रामे को रुख को मोड़ देगा, उस ड्रामे का नाम है इश्क तेरे सदके। इसकी डेट भी मैं 2-4 दिन तक अनाउंस करूंगा। और इश्क तेरे सदके क्या है ये पब्लिक भी देखेगी, ये इदारे भी देखेंगे। और इसको देखने के लिए मैं हुकूमत पंजाब के आला ओहदेदारों से भी मुल्तमस हूँ कि वो भी आए ये ड्रामा देखें और फिर उसके बाद वाला ड्रामा भी देखें, उसके बाद वाला भी ड्रामा देखें। हमने थिएटर ड्रामे को शुरू से, आगाज से लेकर आज तक इबादत समझ कर किया है। कोई कहता ना कि रक्स क्यों हो रहा है ड्रामे में, रक्स बंद कर दिया जाए। भाई जब तक आप करते थे तो ये बड़ा ठीक था, जब तक आप 30 साल काम करते रहे हैं उन ड्रामों में जिनमें रक्स होता था, तब ये बुरा नहीं था। आज आपको घर बैठने का मौका मिला तो आपके लिए ये रक्स जो है वो खराब हो गया है। रक्स आप लाए, हम इसको बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। रक्स आर्ट का हिस्सा है। अब ये सिचुएशन के मुताबिक होगा और सिचुएशन क्या होती है वो भी हम इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। तो आप आए, ड्रामे मेरे इस वक्त भी लगे हुए हैं महफिल प्रिंस थिएटर में, शबिस्तान थिएटर में, तो आपको यहाँ वल्गैरिटी नहीं मिलेगी। आप बात करते हैं ना यूट्यूब के टोटों की, तो बहुत हैं, हजारों की तादाद में टोटे आज भी वायरल हो रहे हैं, ये क्या मतलब? बहुत हैं, हजारों की तादाद में है। भाई अगर इतना आपने कहना है कि जी आप ही काबिल आदमी है, तो फिर जाए थिएटरों में विजिट करें, जहां का टोटा है उनको पकड़ें, उनकी डायरेक्टली नाम लेकर बताएं कि भाई ये फलां थिएटर में ये फलां एक्टर काम कर रहा है, वो गलत कर रहा है, फलां थिएटर में फलां डायरेक्टर, फलां थिएटर में फलां लड़की, आप उनको पॉइंट आउट करें। आपने तो दही लस्सी सारा कुछ मिक्स कर दिया है। गवर्नमेंट पंजाब कह रही है कि हमने ड्रामों में फांसी पर 70% काबू पाया, इदारे कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हो गए हैं ड्रामे। आप उन फनकारों को जिन्होंने मेहनत करके ड्रामे को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, उनको हौसला अफजाई करने की बजाय, उनकी सरपरस्ती करने की बजाय
आप उनको गंदा कह रहे हैं, आप उनको बुरा भला कह रहे हैं, आप उनको बिठाकर उनके बड़े होने की हैसियत से उनको कुछ समझाने की बजाय आप आग बगोला हुए हुए हैं। आप थिएटर ड्रामे की सफाई की जंग नहीं लड़ रहे, कतई नहीं। आपको ऐसी जंग लड़ रहे हैं कि ये सारे कहीं निकल जाएं और आप आकर इन थिएटरों पर काबिज हो जाएं। इस जंग में और थिएटर ड्रामे की अच्छाई की जंग में जमीन आसमान का फर्क है। ताहम मेरी गुजारिश है तमाम इदारों से, गवर्नमेंट पंजाब से, थिएटर शायकीन से, कि ये हमारा आगाज होने वाला इश्क तेरे सदके, ये जरूर देखें आकर ड्रामा, और उसके बाद फिर उसी ड्रामे में मैं अगला ड्रामा भी अनाउंस करूंगा, जरूर देखें। चलें, आपको बहुत कुछ आता है, हमें कुछ नहीं आता, मगर हमारी काविश जो है वो ड्रामे को साफ करने की है, फैमिली लाने की है। ड्रामा फैमिली ड्रामे का सिर्फ नाम ले रहे हैं आप, हम वो फैमिली ड्रामा करने जा रहे हैं जिसमें हमारी फैमिलियां भी आकर हाल में बैठकर, हमारी माएँ बहनें भी वो ड्रामा देखेंगी, तो यकीनन आप भी बाकी माँ बहनों को कहेंगे कि ड्रामे को जाकर देखें। मगर क्योंकि आप सिर्फ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, आप कोई ना कोई कीड़ा ढूंढ लेंगे, आप कोई ना कोई एतराज निकाल लेंगे, क्योंकि आपने तो एक ही बात सीखी है कि काम चिट्टा है, वैसा